हाय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बातचीत करेंगे। तो बेटा, इससे पहले हमने क्लास 11th की 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हमने आपको यूनिट्स अर्थात मात्रक क्या होता है, मूल राशियां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, पूरक मूल राशियां क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पिछले वीडियोस में हमने बातचीत किया था। आज हम आगे बात करेंगे बेटा उसी क्रम में। तो आज का जो चैप्टर होगा बेटा वो विमीय विश्लेषण होगा। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि विमा क्या होती है और विमीय सूत्र और विमा में क्या बेसिक अंतर होता है, उन सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नाम लिखेंगे बेटा, ये चैप्टर होगा आपका विमीय विश्लेषण। इसे चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। कुछ किताबों में बेटा जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपका प्रतिशत त्रुटि दे रखा है, तो हम आपको पहले विमीय विश्लेषण पढ़ा लेते हैं, उसके बाद प्रतिशत त्रुटि के बारे में बात करेंगे बेटा। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है बेटा इस चैप्टर, और इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कहाँ पर है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आपसे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे इस चैप्टर में बेटा कि जो हमारे पास मूल राशियां होती हैं और जो मूल मात्रक हैं और उनके जो विमीय सूत्र बनाए गए हैं उन्हीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि जब तक वो 7 मूल राशियां आपको नहीं आएंगी समझ में, तब तक उनका विमीय विश्लेषण कर पाना थोड़ा कठिन होगा बेटा। तो पहले हम उन 7 मूल राशियों के बारे में बात करते हैं। तो कॉलम बनाएंगे बेटा, पहले लिखेंगे मूल राशियां, उसके बाद लिखेंगे मूल मात्रक, उसके बाद लिखेंगे उनका विमीय सूत्र या विमा। ठीक है, तो आपको पता होगा मूल राशियां जो 7 हैं उनमें कौन कौन सी है। मैं 1 बाय 1 सबको लिख रहा हूँ। पहली राशि का नाम लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक बनाया गया है बेटा वो होता है किलोग्राम, जिसे शॉर्टकट में किग्रा कहते हैं। और इसका जो बीमा बनाया गया है, क्योंकि द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, इसलिए इसकी जो बीमा होगी वो एम होगी। याद रखेंगे बेटा, जब बीमा को हम दिखाएंगे तो जो ये सिंबल हम बना रहे हैं, सिंबल का नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट। सिंबल का क्या नाम होता है बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। उसी के अंतर्गत बीमा को दिखाएंगे। उसके बाद लिखेंगे आगे लंबाई का जो मानक या मूल मात्रक बनाया गया वो मीटर है। लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं, तो इसका जो बीमा हो जाएगा वो यल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान लंबाई के बाद बात करते हैं बेटा ताप की। तो जो ताप का मानक बनाया गया वो एम्पियर होता है। इसका जो मात्रक बनाया गया है ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है बेटा। होने को तो वैसे 4 है, र्यूमर भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेल्सियस भी है, किसी से भी दिखा सकते हो। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा बेटा वो थीटा होगा, या फिर कुछ किताबों में के भी दिखाता है। तो या तो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा या फिर के से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि केल्विन भी ताप का जो यूनिट्स है उस बेस पर। उसके बाद बात करेंगे बेटा
समय की। तो समय का जो मानक बनाया गया वो सेकेंड बनाया गया है बेटा, और समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, इसलिए इसकी जो बीमा हो जाएगी बेटा वो टी हो जाएगी। उसके बाद बात करेंगे वैद्युत धारा की। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो एम्पियर होता है। वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर विद्युत धारा का नाम मात्रक एम्पियर रख दिया गया बेटा। इसका जो विमीय सूत्र है वो ए है बेटा। उसके बाद बात करेंगे ज्योति तीव्रता की। ज्योति तीव्रता की, जिसका मूल मात्रक कैंडिला होता है। हालांकि इसकी कोई बीमा होती नहीं है, बट CD से दिखा देते हैं क्योंकि अंग्रेजी में इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं और इसे CD से दिखा देते हैं। उसके बाद लास्ट जो है वो पदार्थ की मात्रा है बेटा, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मूल मात्रक तैयार किया गया है वो मोल होता है। MOL से इंडिकेट कर देते हैं इसको, हालांकि ये इसका विमीय सूत्र नहीं है। तो इन 7 मूल राशियों को आपको याद करने का एक ट्रिक भी हमने बताया था, दरअसल ताबीज पहनो। उससे आप इन 7 मूल राशियों को आसानी से याद भी कर सकते हो यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो। कैसे? वो ट्रिक क्या है आपके पास बेटा? वो ट्रिक है दरअसल ताबीज पहनो। ये वो ट्रिक है जिसकी मदद से आप 7 जो मूल राशियां आपके पास हैं उनको आसानी से याद कर सकते हो। जैसे दरअसल में द का क्या मतलब है? द्रव्यमान है। दर का मतलब हो जाएगा द्रव्यमान, और जो स है इसका मतलब समय है। ल का मतलब लंबाई है। ता मतलब ताप है। बी जो आया उसमें जो ब आया है उस ब का मतलब है बेटा वैद्युत धारा। ज का मतलब है ज्योति तीव्रता। अब प का मतलब है पदार्थ की मात्रा, और जो ह नो है ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जोड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से बेटा। जो आपका चैप्टर है विमीय विश्लेषण, इस चीज को आपको अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है कि आखिर क्या होता है बीमा और किसे कहते हैं विमीय सूत्र। इन दोनों में अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन बना रहता है बेटा। इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और आपको हम बताएंगे आसानी से, इजी भाषा में बेटा, एकदम आसानी से, एकदम सरल तरीके से कि बीमा कहते किसको है। तो अगली हेडिंग लिखेंगे बीमा। बीमा जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? डायमेंशन। ये क्या होती है बीमा? तो पहले हम इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं। बीमा का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे है? तो जितने भी फार्मूले हमें दिए जाएंगे बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा V बराबर U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, और भी बहुत सारे सूत्र। उन सभी सूत्रों में यदि हम आपसे ये कहें कि चेक करो कि ये सूत्र आपका सही है या गलत है, तो वहां पे हम बीमा का ही क्या लेते हैं? मदद लेते हैं। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए हम बीमा को पढ़ते हैं बेटा। किसी भी समीकरण को सत्यता की जांच करनी है कि वो दिया गया जो सूत्र है वो सही है कि गलत, उसके लिए हम बीमा का सहारा लेते हैं। किसी भी क्वांटिटी में यदि मेरे पास कोई 2 भौतिक राशियां हैं या 2 से अधिक भौतिक राशियां हैं और एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन में कनेक्टेड हैं, गुणे में कनेक्टेड हैं, गुणे से जुड़ी हुई हैं, तो उनके बीच रिलेशन यदि हमें निकालना है तो भी हम बीमा का सहारा लेते हैं। किसी एक भौतिक राशि को जब दूसरी भौतिक राशि में कन्वर्ट करना पड़ता है तब भी हम बीमा का सहारा लेते हैं। तो कई जगहों पे बीमा का इस्तेमाल है, इसी वजह से हम बीमा को एक अलग चैप्टर ही बना दिए हैं
और बना दिया गया है आपकी बुक्स में भी, ताकि आसानी से आप इसे समझ सको। ठीक है, इसीलिए हम बीमा को दैनिक जीवन में पढ़ते हैं बेटा। तो बीमा क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो बीमा की परिभाषा यहाँ लिखते हैं बेटा। बीमा वे घातें होती हैं, बीमा की परिभाषा लिख रहे हैं कि बीमा वे घातें होती हैं, घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, चढ़ाई जाती हैं। कहेंगे छाप तो दिए सर आप, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइए बेटा समझाते हैं इसको। हमने लिखा है कि बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि को के व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं। तो ये मूल मात्रक आपके पास 7 दिखाई दे रहे हैं और ये मूल मात्रकों की बीमाएं हैं। तो बीमा का मतलब सीधे सीधे घात होता है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे बात करें चाल की, तो चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब हम यदि आपसे ये जानने की कोशिश करें कि जो चाल होता है उसका मात्रक नहीं यहाँ हमसे पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कि चाल की बीमा बताइए। तो चाल की बीमा बताने के लिए पहले चाल का हमें सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय होता है। दूरी एज ए मूल राशि है कि नहीं, क्योंकि दूरी को नापते किसमें है, दूरी मतलब लंबाई, और दूरी का मतलब यदि लंबाई है तो लंबाई आपकी जो मूल राशि है कि नहीं है। अभी हमने आपको 7 मूल राशियों के बारे में बात किया था और उन 7 मूल राशियों में लंबाई भी मूल राशि आई थी। तो जितने भी हमारे पास भौतिक राशियां होंगी और जो व्युत्पन्न होंगी, क्योंकि चाल हमारी मूल राशि तो है नहीं, मूल राशि में तो 7 मूल राशियां ही हैं जिसके अंतर्गत द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा यही आती है। चाल तो है नहीं, तो चाल तो है व्युत्पन्न राशि। तो इसका जो मात्रक आएगा वो भी व्युत्पन्न ही होगा। तो इसके मात्रक को हम निकालेंगे कहाँ से बेटा, तो वही जो 7 मूल राशियां हमारे पास हैं उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अर्थात मूल राशियों की मदद से जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं उनकी बीमाएं और उनका मात्रक आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो दूरी लंबाई है और अभी हमने बताया था कि जो लंबाई की बीमा होती है वो एल होगी। क्या होगी बेटा, एल। जब हम बीमा कहेंगे बेटा तो याद करिएगा यानी गौर करिएगा हमारे शब्दों पर कि बीमा मतलब क्या। और समय की बीमा टी होती है, इसलिए मैंने पहले ही वो टेबल बना दिया ताकि आप आसानी से इन सब अक्षरों को जो कोडिंग भाषा में बनाए गए हैं कि इसकी जो बीमा होती है वो क्या है, वो पहले आप याद कर पाएंगे, तभी किसी भी व्युत्पन्न राशि का जो बीमी सूत्र होगा वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी की बीमा क्या हो जाएगी, एल, और समय की बीमा टी हो जाएगी। अब क्या करते हैं बीमा बेटा कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा लिखते हैं उसे नीचे नहीं, सबको ऊपर ही लेके जाते हैं। तो यल तो ऑलरेडी ऊपर है और टी के पावर यहाँ 1 छिपा है और वो प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और बीमा को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाते हैं बेटा। तो जो चाल की बीमा आएगी वो LT पावर -1 आ जाएगी। अब इसमें एक बात समझिएगा, अभी तक हमने आपको परिभाषा रीराइट नहीं करवाया, मतलब रिवीजन एक बार फिर से आपको मतलब रिपीट करवाते हैं ताकि आपको ये परिभाषा जो मैंने यहाँ लिखा है वो आपको समझ में आए। हमने लिखा कि बीमा वे घातें होती हैं, बीमा वे घातें होती हैं जो किसी भौतिक राशि, तो भौतिक राशि यहाँ कौन सी है, चाल।
चाल क्या है? भौतिक राशि है। इसका व्युत्पन्न मात्रक, तो चाल का जो, चूंकि ये व्युत्पन्न राशि है तो इसका जो मात्रक आएगा वो मात्रक मीटर पर सेकेंड आता है। वो भी तो व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि हमारे पास जो मात्रक है, मूल मात्रक, वो 7 है। मीटर प्रति सेकेंड मूल मात्रक में इंक्लूड तो है नहीं, इसलिए इसका जो मात्रक आएगा, जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। उस व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाने के लिए, इसके व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाने के लिए हम सहारा किसका ले रहे हैं? मूल मात्रकों का। ये देखो ना, जो दूरी है उसका जो मानक बनाया गया, मतलब मूल मात्रक जो है वो मीटर होता है, समय का जो है मूल मात्रक वो सेकंड है। अब चूंकि हम मात्रक तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे, हम क्या करेंगे कि उनका जो विमी सूत्र होगा, दूरी का जो विमी सूत्र होगा यल, और समय का जो विमी सूत्र है वो टी है। इन दोनों को, एल और टी को आसानी से यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद उन्हें क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट में कंबाइन कर देंगे। तो जो आएगा वो हमारे चाल की बीमा आ जाएगी। लेकिन यदि हम आपसे पूछेंगे कि ये चाल का बीमा है या बीमी सूत्र है या बीमी समीकरण है, तो बेटा यहाँ हमने लिखा है कि बीमा वे घातें होती हैं, घात। यानी हम यदि आपसे पूछेंगे कि चाल का बीमी सूत्र बताइए, चाल का बीमी सूत्र, गौर करिएगा, जो बीमा होता है और जो बीमीय सूत्र होता है और जो बीमीय समीकरण होता है, इन तीनों में अंतर होता है बेटा। ठीक है, तो हम बीमी सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बीमा की बात कर रहे हैं। बीमा को बीमाएं भी कहेंगे। तो बीमा जब भी पूछा जाएगा, इसका मतलब घात से बताएंगे। तो चाल की जो बीमा होगी बेटा, चाल की जो बीमा है, लिखने को तो आपने लिख दिया एल टी पावर -1, तो चाल की बीमा लंबाई में एल पे जो घात है वो होगा। चाल की जो बीमा होगी लंबाई में 1, और समय में, और सॉरी, और समय में -1 होती है। तो जब भी आपसे किसी भी भौतिक राशि का यदि आपसे बीमा पूछा जाए, इस बात का ये मतलब होगा कि आपको जो एल एम टी या फिर टीटा या फिर ए जो भी है, उसके ऊपर जो पावर है, जो घाते हैं, वो आपको बताने हैं। समझ पा रहे हो? जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, बात करते हैं जैसे त्वरण की। अब यदि त्वरण का बीमा निकालना है बेटा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको त्वरण का सूत्र आना चाहिए। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल तराल। वेग परिवर्तन क्या ये मूल राशि है? जितने भी भौतिक राशियों का यदि हम बीमा निकालेंगे, उन्हें तोड़ते तोड़ते उन्हीं 7 मूल राशियों में ही लेके जाएंगे। तो वेग हमारा मूल राशि है नहीं बेटा, समय तो है लेकिन वेग नहीं है, तो वेग को फिर तोड़ेंगे। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटा समय, और नीचे पहले से ही समय है, तो समय अंतराल मतलब समय, और एक फिर वेग में आएगा जो समय, वो समय का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से समझिएगा, त्वरण भौतिक राशि है कि नहीं है? है। और यदि भौतिक राशि है तो मूल राशि तो है नहीं, तो व्युत्पन्न राशि होगी, तो इसका जो मात्रक आएगा वो भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। तो इसकी जो बीमा हम निकालने जाएंगे, तो हम सबसे पहले जो हमें त्वरण मिला था उसको तोड़ के हमें कहाँ लाना पड़ेगा? मूल राशि में तोड़ के लाना पड़ेगा। ये सब मूल राशि है कि नहीं? विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है बेटा, तो दूरी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, क्योंकि हमारे पास 7 ही मूल राशियां हैं। अब इनके बीमाओं को हम लिखेंगे, तो जो बीमाएं आएगी वो त्वरण की आएगी। देखिए, विस्थापन मतलब लंबाई, तो लंबाई की बीमा एल हो जाएगी, और जो समय की बीमा है वो टी होगी। तो चूंकि यहाँ समय का स्क्वायर है, तो हम टी का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि 2 बार टी टी लिखेंगे तो टी पावर 2 हो जाएगा। और हमने अभी बताया कि किसी की भी बीमा जब निकालते हैं तो उसे डिनोमिनेटर पार्ट यानी हर में नहीं रखते हैं, सबको कहाँ ले जाते हैं? न्यूमिनेटर पार्ट में, यानी अंश में लेके जाएंगे सभी को। तो कैसे ले जाएंगे बेटा? यहाँ टी के पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो एल टी के पावर -2, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको कैसे पढ़ते हैं? तो इसको पढ़ते हैं बेटा एल इंटू टी के पावर -2, एल इंटू टी के पावर -2। तो त्वरण का जो विमी सूत्र आपसे पूछा जाएगा वो लंबाई में 1 होगा और समय में -2 होगा। जिसका एक और भी मतलब होता है कि यदि आप चाहो तो त्वरण के डायमेंशनल फार्मूला को इस तरह भी लिख सकते हो, m के पावर 0 l के पावर 1 इंटू टी टू द पावर -2। इस बात का ये मतलब होगा कि जो त्वरण होगा वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ जो त्वरण है ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
वो डिपेंड किस पे कर रहा है, तो यहाँ लेंथ है और एक टाइम है, इन दोनों के साथ वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मास से कोई मतलब उसका नहीं है, इसका ये भी सेंस होता है। ठीक, तो ऐसी और भी भौतिक राशियां हैं जिनका आप आसानी से बीमी सूत्र निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए एक और ले लेते हैं हम समझाने के लिए, जैसे बल। तो बल बराबर होता है बेटा द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान मूल राशि है कि नहीं है? क्या त्वरण मूल राशि है? जी नहीं। तो त्वरण मूल राशि नहीं, तो इसे मूल राशि में तोड़ना पड़ेगा। तो मूल राशि में तोड़ने के लिए आपको त्वरण को पहले वेग में तोड़ना पड़ेगा, फिर वेग को आपको विस्थापन में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से हम आपको एक ट्रिक भी देंगे जिसके बेस पर हम आपको बात करेंगे कि कैसे आप डायरेक्टली चुटकियों में बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कितने राशियों को डायमेंशन आपको ओनली याद कर लेना है ताकि आप किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन जब निकालें तो फटाफट निकालें। ठीक है, द्रव्यमान मूल राशि तो है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा? यम होता है, क्योंकि द्रव्यमान को मास कहते हैं तो यम से दिखा देंगे। और त्वरण की बीमा अभी हमने निकाला था Lt⁻², Lt⁻²। ठीक है, आप इसको तोड़ोगे और तोड़ते तोड़ते यदि जाओगे तब भी वही मूल राशि में टूटेगा, और फिर जब यूनिट का आप सबका डायमेंशन लिखोगे तो यही आएगा। तो कुल मिला के जो बल का फार्मूला आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला बेटा, वो आ जाएगा mLt⁻², mLt⁻²। ये बल का क्या है? बीमी सूत्र है। ऐसे और भी भौतिक राशियां हैं जिनका बीमा आप आसानी से निकाल सकते हो। परिभाषा एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। हमने बोला था कि बीमा वे घाते हैं। बीमा क्या है? बीमा वे घाते होती हैं जो किसी भी भौतिक राशि, जैसे बल हमारी भौतिक राशि है, तो किसी भी भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, इसके जो डिराइव्स यूनिट्स आएंगे, है ना, व्युत्पन्न मात्रक को दर्शाने के लिए, इसके मात्रक को पता करने के लिए, क्योंकि हम बीमा की सहायता से इस बल का मात्रक बता सकते हैं। वो बल का मात्रक क्या आएगा? तो जो यम है वो मीटर, यम का क्या मतलब? इसमें द्रव्यमान का ही आप मात्रक लिखे हो यम, इसका जो मानक तैयार किया गया है द्रव्यमान का वो किलोग्राम होता है। तो यदि बल का जो बीमा आया है उससे उस बल का आप मात्रक भी बता सकते हो। वो क्या आएगा? यदि आप मात्रक की बात करोगे तो किलोग्राम आ जाएगा। यल किसकी बीमा होती है? एल लंबाई की बीमा होती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इंटू में टी किसकी बीमा होती है? समय की। समय को समय का जो मात्रक है वो कितना होता है? सेकंड होता है, और सेकंड पर कितना घात आप चढ़ा दोगे? -2। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो बल का मात्रक होता है वो होता है सर किग्रा इंटू मीटर इंटू सेकंड के घाते -2, या उसे सेकंड को नीचे भी लेके आ सकते हो, तो हो जाएगा किग्रा इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। बताओ यही बल की बीमा होती है कि नहीं? सॉरी, मात्रक यही होता है कि नहीं? इसी को तो आप न्यूटन कहते हो, इसी को आप न्यूटन कहते हो। तो बात एक ही है, चाहे आप किग्रा इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर लिखो या फिर न्यूटन लिखो, तो अब बीमा की सहायता से आप उसकी यूनिट को भी निकाल दे रहे हो, यानी उसका जो मात्रक है भौतिक राशि का वो भी निकाल दे रहे हो। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? व्युत्पन्न मात्रक कह रहे हैं बेटा। तो इन सभी भौतिक राशियों का यदि आप बीमी सूत्र निकालना चाहते हो बेटा, तो महज 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लगेंगे बेटा। उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कोई भी भौतिक राशि का जो बीमी सूत्र है वो कैसे निकालेंगे चुटकियों में। तो उसके लिए हम आपको यहाँ पे 4 भौतिक राशियों का डायमेंशनल फार्मूला लिख देता है जो आपको लगाते लगाते याद हो जाएगा। वो कौन कौन सी है? वेग। देखो बेटा, वेग या चाल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एक ही होता है। तो वेग की बीमा हमने शुरू में निकाला भी था, सॉरी चाल का निकाला था। तो चाल और वेग की बीमा जो होती है वो एक ही होती है, हालांकि दोनों में अंतर भी होता है, बट इनका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो सेम ही होता है, Lt⁻⁻1। ये कहाँ से आया और कैसे आया ये मैंने पहले आपको बता दिया है। उसके बाद बात करते हैं त्वरण की बीमा आपको याद कर लेनी है। त्वरण की जो बीमा होती है वो Lt⁻2 होती है, Lt⁻2 होती है। उसके बाद बात करेंगे जो बल की बीमा होती है वो क्या होती है। तो बल की बीमा याद करेंगे बेटा mLt⁻²। देखो कैसे याद करोगे बताते हैं अभी। उसके बाद हम याद कर लेंगे बेटा किसी भी कार्य की, ठीक है, कार्य की बीमा याद कर लेंगे। कार्य की ये होता है mL²T⁻², mL²T⁻²। कहेंगे सर याद कैसे करेंगे? देखो, वेग या चाल की जो बीमा है उसमें Lt⁻1 है, और जब त्वरण की बीमा करेंगे तो उसमें T⁻2 आ जाएगा। उसके बाद बल की जब बीमा लेके आएंगे बेटा, तो बल की बीमा लेके आएंगे तो उसमें केवल m लग जाएगा, क्योंकि F बराबर m में होता है। तो द्रव्यमान की बीमा m, और द्रव्यमान की जो बीमा होगी वो m, और उसमें Lt⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल की बीमा तैयार हो जाएगी mLt⁻2। कार्य की बीमा में क्या है? mL²T⁻2। ये 4 बेसिक
डायमेंशनल फार्मूला है जिनको आप आसानी से याद करके किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसे चुटकियों में हिला के फेंक देंगे बेटा, गारंटी कहता हूँ बेटा। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी चुटकियों में डायमेंशनल फार्मूला को सॉल्व करेंगे, बट उसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए बेटा। जब तक सूत्र नहीं याद होंगे तब तक आप नहीं लगा सकते। यदि फार्मूले याद हैं तो आप महज 3-4 सेकेंड या 2-3 सेकेंड में आप उत्तर दे सकते हो। जैसे हम आपसे किसी का भी पूछ लेते हैं, जैसे हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए पृष्ठ तनाव का बीमीय सूत्र पूछते हैं, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, टी से दिखाते हैं। अब यदि पृष्ठ तनाव की हम आपसे बीमा पूछ रहे हैं तो आपको सूत्र आएगा, तभी आप बीमा बता सकते हैं। बीमा कहने का मतलब आप बार बार ये समझिएगा कि बीमा जब हम कह रहे हैं तो बीमा का मतलब घात से होगा, है ना। हम बीमा कह रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या है, उसका जो घात है उससे मतलब है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव टी बराबर होता है F/L, अर्थात होता है बेटा बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। अब बल की बीमा यदि आपको याद है तो खटाक से लिखिए mL/-2, और लंबाई का यल से कैंसिल करा दिए बेटा, तो m/-2 डायरेक्ट आपका क्या आ गया, बीमा। ये आपका डायरेक्ट क्या आ गया, बीमा। बताओ कितना सेकंड लगेगा, 2 या 3 सेकंड लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो बीमा लिखने का तरीका क्या होगा, किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको लिखते कैसे हैं बेटा, तो सबसे पहले लिखते हैं यम, उसके बाद यल, उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद थीटा, या फिर के से भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का जो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है उसके लिए आपको याद करना है बेटा, सबसे पहले यम लिखते हैं, उसके बाद यल लिखते हैं, उसके बाद टी लिखते हैं, उसके बाद ए लिखते हैं, उसके बाद थीटा लिखते हैं। हालांकि आप क्रम को आगे पीछे कर दोगे तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लिखने का एक्चुअल तरीका है, सही तरीका है, वो यही है कि पहले आप यम लिखिए, उसके बाद यल लिखिए, फिर टी लिखिए, फिर ए लिखिए, फिर थीटा लिखिए। कहेंगे सर यदि इसमें से कोई गायब है, मान लीजिए यम नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उस आप यल से शुरू करिए, फिर टी से करिए, फिर ए से करिए, फिर थीटा से करिए। कहेंगे ये भी नहीं है तो क्या करेंगे, तब भैया टी से करिए, ए से करिए, थीटा से करिए, ऐसे ही बढ़ाते जाइए। अब ऐसा मत कहिएगा सर कुछ नहीं है तो क्या करें, अरे कुछ नहीं तो बीमा क्या होगी, उसके बीमा नहीं होगी, कोई बीमा नहीं होगी, वो बीमा लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो शेष चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।